पलवारी महाराज की जय। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। हाँ क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ जी तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज। प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। आइए बैठिए। अरे बड़ी बात सोचने वाली है कि जीजा जी तो आज कुछ ज्यादा ही उदास नजर आ रहे हैं। उदासी तो 5-6 दिन से इनके चेहरे पर रहती थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही उदास है। हमें पूछना चाहिए कि उदासी का ये कारण क्या हो सकता है। कि कुछ दिनों से मैं राजन हो यही देखता, कुछ दिनों से कि कुछ दिनों से मेरा जन और यही देखता, खोए खोए हो मुझको तुम आते नजर। माजरा क्या है सब कुछ और बताओ मुझे, क्यों परेशान रहते हो तुम इस कदर। जीजा जी, मैं आपके इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं कि आपको परेशानी क्या है जो इतना चिंतित रहते हैं आप। बलवीर सिंह, मैं सब कुछ बताऊंगा। बलवीर सिंह, हमारी तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है, वो भी छठी की रात। राजन, आप ये क्या कह रहे हैं? यानी आपके राज्य में एक डायन आती है छठी के दिन और जो भी मासूम बच्चे रहते हैं उनको उठा ले जाती है और ले जा करके उन बच्चों को निकल जाती है। और बलवीर सिंह, हाँ राजन, उसके खौफ से काफी सैनिक हमारे मारे गए। बस इसी बात का मुझे सदमा है। तो राजन, इस बात की परेशानी है आपको, यानी हमारी बहन गर्भवती है और डर इस बात का कहीं वो बच्चा जन्म ले डायन उठाकर निकल न जाए। लेकिन राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी डर लगने लगा कि भूल इस बात को मैं धरा जन गया, भूल इस बात। कौन सी बात है बलवीर सिंह? कि भूल इस बात को मैं धरा जन गया, गर्भ अवस्था में इस दम मेरी नार है, रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे, आज दिल में उठा मेरे उपचार है। रानी
राजन, डर इस बात का है कि मेरी पत्नी भी इस समय गर्भ अवस्था में है। मेरी पत्नी आज के बाद महारानी के साथ रहेगी तो मेरी रानी पत्नी सुरक्षित रहेगी। जीजा जी, बलबीर सिंह, इसका मतलब तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है? हाँ राजन, मेरी पत्नी भी गर्भवती है। इसी बात का मुझे खौफ है कि हमारी महारानी भी गर्भवती है और तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है। राजन, और छठी की रात वो डायन आती है, बच्चे को उठा ले जाती है। महाराज अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों परेशान होते हैं? आपने मुझे मंत्री बनाया है और राज का मंत्री महाराज का सलाहकार होता है। राजन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तो सलाह ऐसी होगी जिससे डायन से छुटकारा मिल सकता है। बताइए मंत्रीवर। राजन, आप भरे राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दीजिए। भरे राज दरबार एक शर्त का बीड़ा रखवा दीजिए और उस बीड़े में शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी उस डायन को मार गिराएगा, जो छठी के दिन आती है और मासूम बच्चों को उठा ले जाती है, उस डायन को जो भी मार गिराएगा उसे शाही खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। वाह मंत्रीवर। राजन, इनाम के लालच में कोई न कोई वीर आकर के उस बीड़े को जरूर उठाएगा। मंत्री बलबीर सिंह। हाँ राजन, कहिए कहिए जीजा जी। मंत्री बलबीर सिंह, श्री दरबार बीड़ा रखवा दिया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कुछ डायन को जो कोई मार करके लाएगा, शाही खजाने से काफी दौलत उसे इनाम में मिलेगा। हमारे हुक्म का पालन किया जाए। बिहारी लाल, पहले तो इस डायन से छुटकारा पाना है। क्यों नहीं? और ये महाराज का आदेश है कि राज दरबार में शर्त का बेड़ा रखवाया जाए और जो भी इस डायन को मार गिराएगा, हाँ, उसे शाही खजाने से काफी पुरस्कार दिया जाएगा। दिया जाएगा। और तुम्हारा एक काम है कि तुम बीड़ा रखो, हाँ, और पूरे नगर में ऐलान कर दो, ठीक है। गांव गांव जाकर के ऐलान कर दो कि बीड़े को अगर जो कोई उठा लेगा, हाँ, उसे काफी सारा इनाम दिया जाएगा। ला मेरी बंदूक, ये मैं थोड़ा जा रहा हूं महल की तरफ और फिर वापस आ रहा हूं। कान खोल करके मेरी बात सुन लो। तत्काल राज दरबार में बीड़ा रखा जाए।